अफगानिस्तान में चल रही सियासी हलचल और बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा के बीच भारत संघर्ष विराम पर जोर दे रहा है। शांति प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए भारत ने पहली बार तालिबान से संपर्क किया है। ये पूरी कूटनीतिक बातचीत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में हो रही है। इससे पहले भारत कभी भी तालिबान से सीधे बातचीत के लिए राजी नहीं रहा है। अब खबर है कि ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ की इस हफ्ते मुलाकात हो सकती है, जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दुशांबे में भारत और पाकिस्तान के आला अधिकारी अगर मिलते हैं तो इनकी बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाना होगा। पाकिस्तान तालिबान की तरफदारी करता रहा है। उसने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य हवाई अड्डे बनाने से भी इनकार कर दिया था, जिससे तालिबानी हिंसा का जवाब दिया जा सके। दरअसल 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरह से हटा लेगा, जिससे वहां उथल पुथल मची हुई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर ताकतवर होता जा रहा है। उसने 40 जिलों पर कब्जा कर लिया है और काबुल पर भी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए भारत ने तालिबान से संपर्क किया है। हाल ही में कतर के विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने खुलासा किया कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से तालिबान के साथ बातचीत इसलिए नहीं की जा रही कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि भविष्य में तालिबान की अफगानिस्तान में अहम भूमिका होगी। यही वजह है कि हर पक्ष बातचीत को तैयार दिख रहा है। खबर है कि भारतीय अधिकारियों की ये बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिशा निर्देश पर आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तालिबान ने भी इस बातचीत पर कुछ नहीं कहा है। भारत की अफगानिस्तान सरकार से बातचीत की प्राथमिकता है, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव होता है तो इसे ध्यान में रखकर ही तालिबान से भी बातचीत हो रही है। इससे पहले जनवरी में अजीत डोभाल अफगानिस्तान गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी और कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। तब 2 दिन की अघोषित यात्रा पर काबुल पहुंचे डोभाल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने आपसी हित के रणनीतिक मुद्दों, आतंकवाद के खिलाफ कोशिशों और शांति प्रक्रिया में मजबूती लाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी।